अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट फंक्शन। और फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक चीज़ याद रखें कि रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन के बारे में हमने स्टडी किया था पिछली वीडियोस में। कार्टेशियन कंपोनेंट, डोमेन, रेंज, ये चीज़ें जब आपको सही समझ आई होंगी तभी जाके आप फंक्शन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरी पिछली वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं अबाउट रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें हमने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट द फंक्शन। फंक्शन के बारे में सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये एक हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और रिलेशन क्या होता है, हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक रस बी से हम जो उसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं वो हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास एक रिलेशन होता है। ये इसमें की कुछ कंडीशंस जो आपने याद रखना है कि हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सेट्स पे डिफ़ाइन होता है। एम्प्टी सेट्स होते हैं, जैसे दो नॉन एम्प्टी से सेट होते हैं, उस पे हम क्या करते हैं, रिलेशन को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं फंक्शन के लिए, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें कुछ हमारे पास रिलेशन के लिए तो हम क्या देते हैं कि सिंपल के रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, कोई भी आप ले सकते हैं, उस पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा के आप उसको ले सकते हैं। जैसे हमने कुछ पीछे एग्जांपल भी सॉल्व की थी कि y=x हो तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है। अब यहाँ फंक्शन के लिए हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, जिसके लिए कुछ हमारे पास दो तीन पॉइंट्स हैं कि वो मस्ट सेटिस्फाई करने चाहिए उस रिलेशन को, तो वो फिर हमारे पास फंक्शन बनाता है। ठीक है, और फिर सेकंड चीज़ क्या है कि डोमेन जो है रिलेशन की, ठीक है, आर क्या रिलेशन की, वो इक्वल होनी चाहिए ए के। जो फर्स्ट हमारे पास ए क्रॉस बी हम डिफ़ाइन करेंगे ना, तो डोमेन में उसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट डोमेन एलिमेंट्स हैव नो रिपीटेशन। डोमेन्स के एलिमेंट में कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, अब उसको हम एक एग्जांपल से लेके करते हैं, फिर आपको सही समझ आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास एक फाइनाइट सेट पे भी आपको लेके दिखा देती हूँ और इनफाइनाइट सेट पे भी। ए मेरे पास कोई सेट है एक्स वाई एंड जी, ठीक है, और एक बी सेट है 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमारे पास कैसे डिफ़ाइन होगा, ए क्रॉस बी जी हमारे पास डिफ़ाइन होगा, रिलेशन आप डिफ़ाइन कर लें इस पे, एक्स एंड 4, ठीक है, एक्स एंड 5, एक्स एंड 6, ठीक है, वाई एंड 4, वाई एंड 5 एंड y and 6, z and 4, z and 5 एंड z and 6। ठीक है, अब मैंने इसको स्पेशल टाइप ऑफ एक मैं रिलेशन लूँगी इसमें से, जो फंक्शन देखेंगे, फिर उस रिलेशन को हम देखेंगे कि वो फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हमारा फंक्शन बनाएगा। ठीक है, ये जैसे मैं ले लेती हूँ x और 4 और y एंड 5 एंड z एंड 6। ठीक है, इसकी देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ए और बी नॉन एम्प्टी हो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रू है। ठीक है, सेकंड क्या है कि डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए होना चाहिए। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो डोमेन में क्या आ रहे हैं, एक्स वाई एंड जी और विच इज़ इक्वल टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है। और डोमेन्स के जो एलिमेंट है उसमें मीन के एक्स ये अगर मैं ले लेती कि x4 और x5 और इधर से कोई एलिमेंट ले लेती तो मेरे पास वो फंक्शन ना बनाता, तो x y एंड z, तो ये मेरे पास क्या क्या है कि x y एंड z नो रिपीटिशन है,
थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है, नो रिपीटेशन। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक फंक्शन बन रहा है, ए टू बी, या हम इस तरह इसको डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, फंक्शन बेसिकली क्या होता है हमारे पास, फंक्शन मैं आपको बताते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि एक हम इनपुट लेते हैं और वो हमें एक गिवन कंडीशन दी हुई थी, वो प्रोसेस होती है और वो हमें एक आउटपुट देता है, ठीक है। अब ये जो इनपुट वाली जो वैल्यूज़ हैं वह इन द फॉर्म ऑफ एक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। एक्स मीन्स डोमेन वाली वैल्यूज़ होंगी, वो प्रोसेस होंगी। तो आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास क्या आता है, एक आउटपुट आता है जो रेंज की फॉर्म में आता है, और ये हमारे पास जो रेंज होते हैं वो मिनी टू मैक्सिमम वैल्यूज़ के दरमियान होती है, ठीक है। ये बेसिकली फ़ंक्शन हमारे पास होता है। अब हमारे पास फंक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल इनफाइनाइट, ये एक फ़ाइनाइट सेट पे था, ठीक है। मैं इनफाइनाइट सेट पे ले लेती हूँ। जैसे इनफाइनाइट सेट मेरे पास क्या है कि ए इक्वल है मेरे पास रियल नंबर्स पे ले लेती हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं रियल नंबर पे, ठीक है। ए इक्वल टू आर है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ये सेट ऑफ द रियल नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो हम एक फंक्शन कह देते हैं कि हमारे पास क्या है कि जो रिलेशन है वो क्या होगा, फंक्शन होगा एक्स एंड वाई साइड दैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसके लिए हमने देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ए क्रॉस ए पे डिफ़ाइन है, तो आर क्रॉस आर पे हम एक रिलेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आर क्लास आर पे डिफ़ाइन है रिलेशन, ठीक है। एक्स और वाई की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो आर में होंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि डोमेन्स ऑफ आर इज इक्वल टू ए। अब डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए होना चाहिए, मीन्स के क्या होने चाहिए, ए के एलिमेंट्स आने चाहिए। अब यहाँ आप देखें कि इसकी डोमेन में, अब ये देखें एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ आप देखें मैं एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले रही हूँ, तो वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ क्या है बेसिकली कि एक्स रिलेटेड टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो y इज़ इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। x इज़ इक्वल टू जब मैंने -1 लिया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और x इज़ इक्वल टू जब मैं 1 लूँगी, क्योंकि ये रियल नंबर का है, तो x इज़ इक्वल टू मैं 1 लूँगी तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू मैं 2 लूँगी तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू मैं 3 लूँगी तो y इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अगर x इज़ इक्वल टू मैं -1 लूँगी तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू मैं -2 लूँगी तो y इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू मैं -3 लूँगी तो y इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। और x इज़ इक्वल टू मैं -4 लूँगी तो y इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब देखें इसकी रेंज में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं डोमेन में, फॉर एग्जांपल डोमेन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, डोमेन ऑफ ए में क्या आ रहा है, 0 -1 1 2 3 और -2 -3 -4
-4 -4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखें इसके डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो डोमेन ऑफ ए इक्वल टू ये डोमेन ऑफ ए में कोई भी रिपीटिशन नहीं आ रही है, तो इसकी सेकंड कंडीशन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, और ये देखें, ये जो ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं, ऑर्डर पेयर्स हमारा किस फॉर्म में बन रहे हैं, ये तो मैंने आपको डोमेन लिख के दी है। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, 0 1 -1 0 1 2 2 3 3 4 -2 -1 -3 -2 और -4 -3। अब ये देखें, इसकी डेफिनेटली डोमेन हमारे पास में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर भी कोई भी रिपीट नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, फंक्शन बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन एक हमने फाइनाइट सेट पे लिया और इनफाइनाइट सेट पे लिया। अब मैं यहाँ से चलती हूँ एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि आप ए को क्या लें, कि ए को आर के इक्वल लें, रियल नंबर। यहाँ जो पहले ए दिया हुआ था ना, ये फाइनाइट सेट पे डिफ़ाइन किया था और हमें उस पर रिलेशन को डिफ़ाइन करना था। यहाँ इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ द रियल नंबर है और रियल लाइंस आर फंक्शन, और हमें ये शो करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन डिफ़ाइन है, ये क्या है, फंक्शन है या नहीं, फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। ठीक है, तो आप यहीं से देख लें कि फ़र्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास ए इज़ इक्वल टू आर है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि क्या फंक्शन है, फर्स्ट जो है वो क्या है कि एक्स और वाई वेयर y इज़ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ हमारे पास क्या है, जब भी हम इसको 1 देंगे और 1 2 देंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया गया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जब हम 1 देंगे तो 1 आएगा, 2 देंगे तो 2 आएगा, 3 देंगे तो 3 आएगा। लेकिन जो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसमें कोई रिपीटेशन आएगी, हमारे पास नहीं आएगी।